रीमा उमर साहबा, आपका क्या इसके ऊपर टेक अवे है? और ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद ने बड़े एक अहम पहलू की तरफ इशारा किया। वो कहते हैं कि एक थ्योरी ये भी है कि ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है कि इस खत्ते में इंस्टेबिलिटी हो और बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, शायद वो चाहती हैं कि ये खत्ता पुरअमन ना हो और ये स्टेबल ना हो। तो इस सिलसिले में क्या पाकिस्तान कुछ कोशिश भी करे, जैसा कि अब वो रीच आउट कर रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ताकतों को, उससे फ़र्क भी पड़ेगा? जी शुक्रिया लीना। मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो सेट इन स्टोन होती है। ये ज़रूर मुमकिन है कि एक ग्लोबल गेम भी है, इसको रीजनल तरह से भी देखा जा सकता है, इसको एक इंटरनल तरह से भी देखा जा सकता है। ये तीनों पहलू जो हैं अहम हैं, लेकिन हर चीज़ पे ऑफ कोर्स आपकी जो हुकूमत होती है, आपके जो इदारे होते हैं, उनको उन हर फ्रंट पे जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी होती है। तो मेरा ख्याल है वो वाकिफ होंगे इन सब चीज़ों से और उनके पास ये मालूमात होंगी कि उन्होंने किस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी या अपना जो आगे का रद्द अमल है वो बनाना है। मैं ऑब्वियसली वाकिफ नहीं हूँ, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपकी हुकूमत और इदारों के पास ही होती है। जो मुझे पता है मैं उस पर बात कर लेती हूँ। वो है पहला कानून, और दूसरा जो डिस्कोर्स है हमारा इस वक्त वो कानून पे। अलीना, अगर आप इंटरनेशनल लॉ देखें, उसमें एक मुल्क एक दूसरे मुल्क की सरजमीन पे ताकत का इस्तेमाल कर सकता है अगर नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ पे टीटीपी, अगर तालिबान, अफगान तालिबान उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं या किसी ना किसी तरह जो टीटीपी के पाकिस्तान में हमले हैं वो एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अफगान तालिबान के साथ। अगर ऐसा है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास काफ़ी एविडेंस है कि ऐसा है, तो पाकिस्तान ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकता है कि यूएन चार्टर के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करके पाकिस्तान अफगान सरजमीन पे यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर सके। मैं चाहूँगी कि हमारी जो हुकूमत है वो इस तरह ही फ्रेम करे, जो अक़वामी कवानीन है उनके तहत कि पाकिस्तान को इख्तियार है या ये जस्टिफाइड है पाकिस्तान का यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि जब भारत के साथ जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह अपना केस कानूनी तौर पे प्लीड किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बाकी दुनिया के सामने, और उसको बहुत पजीराई भी मिली थी। तो चाहे इंटरनेशनल लॉ की हम समझ रहे हैं कि वैल्यू नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर पाकिस्तान के हक में जाता है तो इसमें अच्छा ही होगा कि पाकिस्तान अपना केस इस तरह प्लीड करे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज ऑफ फोर्स करनी चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत बेहतर जानती है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे हक में साबित होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज ये, और बहुत अहम है लीना, कि अगर आपका राइट भी है यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करने का, सिविलियन कैजुअल्टीज जो है वो बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, और वो वो किसी सूरत में भी जायज नहीं। तो अगर आपका यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल आप कर भी सकते हो, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो नेसेसरी होना चाहिए, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके खिलाफ। यहाँ पे एक तशवीश और एक कंसर्न ये आ रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में सिविलियन जानें भी गई हैं। अब इस पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं उनको आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो रियासत के खिलाफ हैं या वो टीटीपी के हामी हैं या वो अफगान तालिबान के हामी हैं। और ये कुछ भी हो लीना, वॉर जो है वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होती है, कभी भी उसको इस तरह चेयर या अपलॉड मेरी नज़र में नहीं करना चाहिए, खासतौर पे इस सिचुएशन में जहां अफगान तालिबान अफगान लोगों ने इलेक्ट तो नहीं किए, वो तो जोर जबरदस्ती की वजह से वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है। तो वहां पे मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तानी फौज को इस तरह देखा जाए कि वो मासूम अफगान लोगों की जान लेती है। तो इसको मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ के पाकिस्तान को इस इम्प्रेशन जो है इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इस पे जरूर होनी चाहिए कि हमारी यूज ऑफ फोर्स से कोई सिविलियन जाने जो हैं वो तो नहीं गई, या पाकिस्तान ने रेकलेसली यूज ऑफ फोर्स तो इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी चीज अलीना डिस्कोर्स की है। आपने बात की और बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात की कि पाकिस्तान की माजी में जो पॉलिसी रही, हम आगे कैसे बढ़ें। लेकिन ये एक मसला होता है, जब आपका माजी इतना प्रॉब्लमैटिक रहा होता है किसी एक चीज पे, आपकी पॉलिसी तो शायद अब बदल गई है और अच्छी बात है, बदलनी चाहिए थी, लेकिन माजी इतनी आसानी से भुला नहीं सकते आप। बहुत से ऐसे लोग हैं, पार्टीज हैं, मूवमेंट्स हैं जो शुरू से तालिबान के खिलाफ
رہی ہیں اور انہوں نے بہت سفر بھی کیا ہے. تب پاکستان کی ریاست کی جو پالیسی تھی وہ مختلف تھی, تو وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی یا وہ ٹرانسپیرنسی اب چاہتے ہیں اس کے لیے, تو میرا خیال اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ڈسکورس کا حصہ بنا رہنے دیں. ایسے نہیں ہے کہ ان پہ بھی, اب یہ حکومت کے لیول پہ تو نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے کلوز سمجھے جاتے ہیں, وہ جس طرح سے اس ڈسکورس کو ٹاکسک بنا رہے ہیں, ہر کسی کو غدار لیبل کر کے. یہ جو آپریشن ہے, اس کا نام جن لوگوں نے رکھا ہوا ہے, اس کی اتنی ریسسٹ انڈرٹونز ہیں, یہ کسی طرح بھی ہمیں ہیلپ نہیں کر رہا. یہ بلکہ اور مزید جو ٹینشنز ہیں اس کو بڑھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا جو ڈسکورس ہے وہ اسی حد تک رہے کہ اپنی جانیں جو ہماری جا رہی ہیں ہمارے ملک میں, ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے جو پاکستان نے کرنا ہے وہ اس کی ضرورت ہے, ایز اپوز ٹو یہ جو ریسسٹ اٹیکس ہیں, یہ جو اپنے ڈویژنس ہیں, آپ سب پشتون لوگوں کو طالبان جو لیبل کر رہے ہیں, آپ یہ ریسسٹ ٹرمز استعمال کر رہے ہیں اس آپریشن کے لیے. اور کچھ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ افغان لوگوں کی جانیں ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتی. اس ڈسکورس سے نہیں جانی چاہیے. اور مجھے ایک یہ کنسرن ہے کہ ایسا میں ہوتا دیکھ رہی ہوں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. تو یہ میری 2-3 چیزیں ہیں, ایک لیگل پوائنٹ آف ویو, ایک ڈسکورس کے لحاظ سے. آبویسلی بہت ایک کنسرننگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, بہت مشکل سچویشن ہے, اور بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو بھی راستہ اپنائے وہ ہماری بہتری کے لیے